बना हुआ है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा हम वार्ता को तैयार हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता वार्ता हो, तो हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। संपर्क किया है तो हमने जवाब भी दिया है। ऐसा नहीं हम लोग वार्ता नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जो है ये बजट को सुनना चाहती है, और क्या बजट के अंदर आया है ये हकीकत भी हम बताना चाहते हैं कि जो आंकड़ों का खेल इन लोगों ने पेश किया है वो धरातल पे जाए, और जनता को जो 1-1 लाख रुपए कर्जे में इन लोगों ने डुबो दिया वो भी जनता के सामने जाना चाहिए। इसी चीज से लोग घबराए हुए हैं। नहीं तो सत्ता जिस प्रकार घमंड और अहंकार के अंदर निर्णय कर रही है, ये निर्णय होते नहीं है। मंत्री जो मर्जी बोले, और वो टिप्पणी हम निकलवाने की बात करें तो हमारे सदस्यों को निलंबित कर दें, और उसके बावजूद 3-3 रात हम लोग वहां पे रुके, 3-3 सदस्य हमारे खेद प्रकट कर दें, और वो टिप्पणी आज भी है। मंत्री 2 शब्द नहीं कह सके। मेरे कोई 20 बार आग्रह करने के बावजूद भी मंत्री के द्वारा 2 शब्द उन लोगों ने नहीं बुलवाए। मैंने रिक्वेस्ट की संसदीय मंत्री से, आसन से, सचेतक से, स्वयं मंत्री से कि आप लोग आगे बढ़ के इस चीज को क्लियर कीजिए। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात करी कि आप सदन के नेता हैं, इससे पहले भी कभी गतिरोध हुए हैं तो स्वयं मुख्यमंत्री आते रहे, चाहे गहलोत जी हैं, वसुंधरा जी हैं, भैरव सिंह शेखावत साहब हैं, वो आए खुद चला के। ऐसे गतिरोध बनने पर ये सारा सदन का नेता आके कोई बात कह देता है तो माफी वाफी सब चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहती। पर सदन के नेता को भी फुर्सत नहीं है, और जिस प्रकार का गतिरोध पूरे सदन के अंदर बना रखा है, वो बातें सारी सिर्फ एक काम करने के लिए, क्योंकि मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस खुद मुख्यमंत्री जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 10 बार मंत्रियों को फटकार लगाई है। आप इनके अखबारों की हेडिंग भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा इनकी विधायी दल की बैठक के अंदर कि आप तैयारी करके आए। मंत्रियों की कोई तैयारी नहीं होती है और इनकी फजीयत ज्यादा होती है, तो इन्होंने ये तय कर लिया है कि सदन नहीं चले तो ज्यादा बढ़िया है। और मेरे को तो ऐसा अंदेशा है कि ये लोग बजट को यूं कर करा के निपटाने के चक्कर में है कि सदन चले ही नहीं। सदन चलेगा तो इनकी किरकिरी होगी, क्योंकि काम किया नहीं है। एक छोटी सी बात मैं पूछ लेता हूं, इन्होंने पहले बजट के अंदर कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, दूसरे बजट के अंदर कह दिया हम 4 लाख नौकरी देंगे, और तीसरे बजट के अंदर कह दिया 1.25 लाख नौकरी देंगे। 3-3 बजट ये पेश कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, नौकरी कितनी दी है? आपने खुद विज्ञप्ति निकाली हो, पेपर कराए हो और नियुक्ति दी हो, वो आंकड़े आप जारी कर देना, मैं मान जाऊंगा आपने बजट की घोषणाओं को पूरा कर दिया। ऐसे थोड़ी ना चलता है, जो मर्जी जो बोल रहे हैं, और विपक्ष उन चीजों को टोके नहीं। अब जो क्वेश्चन थे, रफीक खान जी बैठे हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कितनी लखपति दीदी आपकी बजट घोषणा है, तो इन्होंने कहा बजट घोषणा से भी ज्यादा हमने 15 लाख से भी ज्यादा जो है लखपति दीदी हमने बना दी। तो इन्होंने पूछ लिया कि लखपति जो दीदी जो बनी है उनको बजट कितना दिया है आपने। लखपति आप तभी तो मानेंगे कि उसको 1 लाख से ज्यादा की उसकी आपने क्षमता बना दी हो, हैसियत बना दी हो। तो उन्होंने वो तो हमने नहीं दिया 1 रुपया भी, तो फिर किस चीज की आप लखपति दीदी बना रहे हो? तो ये सारी बातें हैं। ये गतिरोध जो है इस वजह से नहीं टूट रहा कि सत्ता पक्ष जो है घबराया हुआ है, सदन चलाना नहीं चाहता। विपक्ष बैठेगा तो इनको दिक्कत आएगी, इसलिए सारे नाटक ये लोग रच रहे। मैं फिर कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज महाशिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है, जिन्होंने आज के विष पिया था, जिन्होंने शंकर भगवान ने। आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम इतना सा विष नहीं पी सकते कि सदन हमारा चल सके? ऐसा क्या अहम हो गया, ऐसा क्या घमंड हो गया? आज जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे, आज पदों पे बैठे, आज उनकी सरकार है, उनको आगे बढ़ के इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए। उस बारे में तो कोई सोच ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। पता नहीं किस किस प्रकार की टिप्पणी ये इनके मंत्री अब भी कर रहे हैं। वो चाहते नहीं गतिरोध दूर हो। अविनाश गहलोत फिर वापस दूसरी टिप्पणी कर रहे हैं, संसदीय मंत्री फिर टिप्पणी कर रहे हैं, वह दिलावर जी अलग टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभारी राधा मोहन, जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है प्रभारी की कि वो अपने राजस्थान की जो बीजेपी है, वो अगर कोई गलत काम कर रही है तो उनको टोके। वो
उसको ताकीद कर रहा है कि नहीं नहीं हमारा मंत्री तो सही कह रहे हैं। ये ऐसे संस्कार कहां से लेके आए हो आप? क्या आपकी सोच है? क्या जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है? किस जनता ने आपको चुन के यहां पे भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए है। आज सत्ता के अंदर आप हैं, राज की चाबी आप लोगों के हाथ में है। आप किस प्रकार से राज चलाना चाहते हैं? जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, अगर उसके अंदर विपक्ष की भूमिका ही नहीं होती तो हम लोग आते ही नहीं यहां पे। सरकार चलाने के लिए तो 51% चाहिए, तो इसका मतलब फिर ये 100% सीटें क्यों रखी है? राजस्थान में भी 101 सीटें यहां पे बना के भेज देते, बाकी 99 अपने घर रहेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। 200 जो मेंबर हैं, 200 के समान अधिकार हैं सदन के अंदर, तो उसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सबकी जिम्मेदारी तय है। कोई मान लो निर्दलीय जीत के आ गए, फिर उसको तो पूछोगे नहीं। और ये इनकी मानसिकता है। खुद इनके प्रभारी ने जब ये उपचुनाव हो रहे थे तब ये बयान दिया था कि विपक्ष में बैठाने के लिए क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उनको हम काम नहीं देंगे, सत्ता के अंदर ही चुन के भेजो जिससे कि लोगों के काम हो। तो यानी कि विपक्ष के अंदर उनके काम ही नहीं करेंगे आप। वहां जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उनके तो आपका बजट में कोई स्थान ही नहीं रहेगा। ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूंगा, सदन के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, भले आदमी भजन लाल जी, वो आगे आए, चर्चा करें, देवनानी जी से चर्चा करें, अध्यक्ष जी से चर्चा करें। वो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं। और ये सारी चीजें, ऐसे गतिरोध जो है वो 2 मिनट में टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो गांठ हम मन के अंदर बांध के आ जाए। वह हमारे कोई प्लॉट थोड़ी बट रहे हैं, कोई जमीनें थोड़ी बट रही है, हमारे कोई संपत्ति में बंटवारे का विवाद थोड़ी है। राजस्थान की जनता की बात है, राजस्थान की जनता की आवाज हमें उठानी है। हम अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें। मैंने पहले भी कहा था, हमारे समय की जो योजनाएं हैं, ओपीएस है, चिरंजीवी है, पेंशन है, दिव्यांगजनों की है, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। आप उनमें कमियां बताइए, हमने कोई गलत काम किया वो उजागर कीजिए। आपकी सरकार है, आपने 1.25 साल में क्या अच्छा काम किया है वो बताइए, उसमें हम कमियां बताएं। ये तो एक परंपरा कि हम राजस्थान का भविष्य क्या चाहते हैं, राजस्थान को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, राजस्थान के युवा जो आज नौकरियों के लिए घूम रहे हैं उनके लिए क्या हमारी प्लानिंग है। राइजिंग राजस्थान में जो आपने इतने 35 लाख करोड़ के एमओयू दिखा दिए, उनकी हकीकत क्या है, उन सब पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सदन में 2 दिन चर्चा राइजिंग राजस्थान पे भी कराएं कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया है। ईआरसीपी पे चर्चा कराएं, जिले निरस्त किए उस पर चर्चा कराएं, ताकि जनता को पता तो चले ना कि आपका व्यवहार क्या है, किस आपकी सोच क्या है। आपके लोग अपने जवाब दे, हमारे लोग अपनी बात रखेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीजें इनके है नहीं। ये एक और नया प्रोपगंडा चला रखा है 2-4 दिन से कि डोटासरा जी की रजौली जी की आपस में नहीं बनती। क्यों भाई, हमारा क्या विवाद है? हम दोनों तो यहां बैठे हैं आप लोगों के सामने। सिर्फ और सिर्फ आप लोग नहीं चाहते। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो नरेगा वाला मैंने बयान दिया था उसमें मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बुरा मत मानना, और मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी बुरा ही मान गए उस दिन से। उस दिन के बाद में मेरी स्पीच नहीं होने दे रहे हैं। मेरा जब भी नंबर आता है उनके मंत्री गतिरोध पैदा कर देते हैं। पिछली बार मेरे को बोलना था, किरोड़ी का मुद्दा आया, हम लोगों ने बात रखी और इनके मंत्री बाहर बयान दे गए, विधानसभा के अंदर बयान नहीं दिया। और जैसे मेरा टाइम निकला बयान का, स्पीच का, अगले दिन आके सर्वदलीय बैठक बुला ली और उसमें कह दिया कि मंत्री बयान दे देगा। क्यों भाई, ये बयान तो उसी दिन दिलवा देते। और अब भी यही है, कल क्योंकि मेरी स्पीच है, ये लोग डरते हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि इनके सारे आंकड़े मैंने निकाल रखे हैं। तो ये चाहते हैं ये कल स्पीच मेरी निकल जाना, तो परसों देख लेना आप, यही सरकार के लोग आएंगे, समझौता करेंगे, सदन चलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके बड़ा मन करते हुए कल गतिरोध खत्म करें, मेरी भी स्पीच हो, इनकी भी बजट की रिप्लाई हो, अच्छा मैसेज जाए, प्रदेश के अंदर जाए। जब हमारे माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया, अगर अध्यक्ष जी को कोई बात अगर बुरी लगी है तो मैं उनके घर जाके भी उनसे बात करके इस पे जो भी उनके मन के भ्रम है वो मैं खत्म कर सकता हूं। इससे बढ़ के कुछ होता नहीं। 3-3 बार इन्होंने खेद प्रकट कर दिया, आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लीजिए। मैंने खेद प्रकट कर दिया, पारिक जी ने कर दिया, फिर उसके बाद बचता क्या? ये तो मैं तब कह रहा हूं जब वो कह रहे हैं कि ये एमएलए लायक आदमी नहीं है, तब कह रहा हूं मैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूं नहीं हूं, वो सदन, संविधान, कानून,
प्रक्रिया नियम वो तय कर देंगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो इतना मान सम्मान रखते हैं, और इन लोगों का देख लीजिए आप क्या चेहरा है और किस प्रकार की इनकी भावना है, किस प्रकार की इनकी जवाबदेही है जनता के प्रति। यानी इतना भी नहीं कि जनता क्या सोचेगी ये भी इनके दिमाग में नहीं है कि भाई गतिरोध खत्म होना चाहिए, सरकार के तो कोई चिंता ही नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा।